जस्ट बिफोर माई ब्रदर्स वेडिंग आई थॉट कि अर्बन कंपनी से एक क्लीन अप करवा लेती हूँ सो दैट मेरी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और फेस ग्लो करेगा। बट ग्लो की जगह मुझे मिला फुल ब्लोन स्किन एलर्जी। मेरा पूरा फेस स्वेल हो गया था, रेड हो गया था, इचिंग हो रही थी एंड इट वॉज ऑल बिफोर 2-3 days of wedding. Honestly, it was traumatic. This incident literally made me use no skincare products and no makeup. It was a bare minimum skincare and I just did my makeup for the wedding day. I've always been that kind of a girl who loves to try new skincare products, new actives, new launches. So I like exploring it and of course if I'll not try it on me, how can I tell you कि कौन सा product अच्छा है और कौन सा नहीं है. So of course my job also demands it. I was so disappointed because मैंने बहुत सारा content shoot करने का plan किया था. I was planning to shoot Get Ready With Me, like बहुत सारे events थे उसके लिए Get Ready With Me shoot करने का मन था, makeup wear करने का मन था. But doc told me that don't wear any makeup, don't wear any skincare products. आप सिर्फ जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश कर सकते हो एंड जस्ट यूज अ रेगुलर मॉइस्चराइजर. सो आई डिड दैट, आई फॉलोड दैट. जस्ट द वेडिंग डे उस दिन तक मेरा स्किन थोड़ा बेटर हो गया था. सो आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप ऑन दैट डे. अदरवाइज इट वॉज ऑल बेयर, माई स्किन वॉज ऑल बेयर. इवन द सनस्क्रीन वॉज लाइक डॉक्टर टोल्ड मी टू नॉट यूज द सनस्क्रीन. तो 15 दिन मैंने सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं किया था. ऑफकोर्स धीरे धीरे स्किन बेटर होने लग गया था. देन आई स्टार्टेड टू यूज़ बट सनस्क्रीन ही यूज़ करना स्टार्ट किया था, नॉट द अदर एक्टिव्स, बिकॉज मेरा पूरा स्किन बैरियर डैमेज हो गया था. आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि ओके अब तो स्किन डैमेज हो चुकी है, नथिंग कैन बी रीडन. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन. सो आई स्टॉप्ड यूजिंग ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच आई यूज टू यूज़ and I did not do any makeup because I really wanted कि मेरा skin barrier वापस से सही हो जाए because I am too much into skincare that I cannot accept that. मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था ये एक्सपीरियंस. बट ऑफकोर्स हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं एंड next time it is not going to happen ever again because I know what mistake I have done. And of course 15-20 days के बाद मेरी स्किन बेटर हो गई थी because I followed what doctor said and I did exactly what he said to me. And now that my skin is completely healed, you can see everything is back to normal. So I'm really happy with that. But of course अब मैं बहुत ही मिनिमल स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन में जो इशू हो गया था उसकी वजह से, बट स्टिल आई फेल्ट लेस इज मोर समटाइम्स. सो मॉर्निंग का जो मेरा स्किन रूटीन होता है इट इज़ जस्ट अ फेस वॉश. जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश करती हूँ मैं एंड देन आई यूज़ अ टोनर विच इज़ रियली हाइड्रेटिंग. सो सेरेमाइड बेस्ड टोनर या नाइसिनामाइड बेस्ड टोनर मैं यूज़ कर लेती हूँ. एंड ऑल्सो आई यूज़ a moisturizer and I top it up with a sunscreen. That's it for my morning skincare routine. और evening skincare routine में gentle skin cleanser ही होता है and उसके बाद again the same toner I use. बीच में बस मैं एक सीरम ऐड कर देती हूँ. ऑफकोर्स आई हैव टू यूज़ एन एंटी एजिंग सीरम. तो मैं उसके लिए या तो विटामिन सी यूज़ कर लेती हूँ या फिर रेटिनॉल यूज़ कर लेती हूँ. रेटिनॉल की भी आई हैव फ्यू क्रीम्स, तो रेटिनॉल बेस्ड कोई क्रीम यूज़ कर लेती हूँ समटाइम्स. सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ ऑन द ऑल्टरनेट डेज एंड 1-2 दिन मैं स्किप भी कर देती हूँ सो दैट माई स्किन कैन ब्रीथ. तो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो. एंड ऑफकोर्स सीरम के बाद आई यूज़ अ मॉइस्चराइजर एंड आई एम गुड टू गो. सो दिस इज़ व्हाट माई रूटीन इज़ these days and my skin is feeling happy now. I learned that skincare is not only about using too many skincare products, it is about understanding your skin. And after this allergy I also understood that of course the professional treatment can also go wrong on you. So you have to be very careful whenever you are putting something new on your skin. And of course मैं बहुत बार जब भी skincare का वीडियो बनाती हूँ I share this knowledge, but I know I did the mistake and वो mistake I will always remember because वेडिंग के टाइम पे ना वेडिंग प्रेप्स में मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि आई जस्ट कम्प्लीटली लाइक आई ब्लैंक्ड आउट कि आई हैव टू डू दिस ऑल्सो विच आई कीप शेयरिंग इन विद द पीपल अराउंड मी. लाइक मैं सबके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि डू अ पैच टेस्ट,
try and know like what suits your skin, what doesn't suit your skin. अगर आपकी sensitive skin है, you have to take utmost care कि आप क्या यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पे. And of course my skin is also a sensitive skin. like पहले ये dry थी काफ़ी ज़्यादा, but now dry plus sensitive हो चुकी है. sensitiveness की तरफ ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरी skin. and of course with age आपकी skin type and everything change होता रहता है, static नहीं रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना होता है. सो या आई थिंक कि मुझे उस टाइम पे बहुत क्लियरली उस अर्बन कंपनी की बंदी से बात करनी चाहिए थी कि व्हाट इज़ शी यूजिंग, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, मुझे वो केयरफुली देखने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ जस्ट नेग्लेक्टिंग एंड ट्रस्टिंग ऑन हर कि वो अच्छा ही यूज़ कर रही होगी. Because I checked her rating and everything was good, but you never know, so just don't trust blindly on the professional treatments also. आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ मुझे पता है, बट यू नो कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो हो जाता है. सो इट वॉज नॉट अ गुड डे फॉर मी एंड दैट्स वाई इट हैपेंड. सो अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की स्टोरी है या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, डोंट वरी, आपकी स्किन हील हो जाएगी. इट विल जस्ट टेक सम टाइम एंड पेशेंस. just keep trust yourself, keep some patience and you'll get back your original skin. जो आपके स्किन पे डैमेज हुआ है वो विथ टाइम ठीक हो जाएगा. इनिशियली आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड, बट जैसे जैसे ठीक होने लगी स्किन, आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड काम. सो डू नॉट वरी, इट विल बी परफेक्टली फाइन. लाइक टाइम लेगी ये चीज़, बट आपकी स्किन ठीक हो जाएगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू नो माय करंटली अपडेटेड स्किन केयर रूटीन, और if you want to know how I naturally heal my allergy. And of course if you're new to my channel, this is Vishakha. I hope you enjoyed this video. यहाँ तक आया तो अच्छा लगा ही होगा. So don't forget to like this video. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. I shall see you very soon. Until then, bye bye.